मोहम्मद हस्सान को दावत दूंगा कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद हस्सान। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। एक अल्लाह के वली बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, जिनके वालिद ने उनकी वालदा से नसीहत किया था कि जब मेरा इंतकाल हो जाए या मैं ना रहूं तो आप मेरे बेटे को अल्लाह का वली बनाना, यानी बायज़ीद बस्तामी को अल्लाह का वली बनाना। कहा ठीक है। थोड़े दिन के बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको फिक्र हुई, उनके वालदा को फिक्र हुई कि वादा भी पूरा करना है जो उनके वालिद से किया था। तो उन्होंने गांव से बाहर एक मदारिस के अंदर ले जाकर बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का दाखिला दिलवा दिया और वहीं पर छोड़ दिया। और आते वक्त उस्ताद साहब से कहा कि आप मेरे ऊपर एक करम फरमाइए कि जब तक मेरा बेटा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का वली न बन जाए तब तक आप इसको छुट्टी मत देना, यानी आप इसको घर ना आने देना। तो उस्ताद साहब ने कहा बहना ये बात तो बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा, और छोड़कर वापस चली आई। और जब घर आई तो नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद दुआ की कि अल्लाह जब तक मेरा बेटा बायज़ीद अल्लाह का वली न बन जाए तब तक मुझे मौत न देना। मेरा बेटा बायज़ीद जब वली बन जाए तो अपनी आंखों से उसको देख लो, उसके बाद मेरा इंतकाल हो। काफी दिन गुजर चुके। जब बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 18 साल के हो गए तब उनको घर की याद आई। तो उन्होंने कहा उस्ताद साहब छुट्टी दे दीजिए, मैं अभी घर जाऊंगा और माँ से मुलाकात करके फौरन चला आऊंगा। तो उस्ताद साहब ने भी वादा किया था माँ से छुट्टी नहीं देने का, तो वो भी मजबूर थे, छुट्टी नहीं दे सकते थे। उन्होंने मना कर दिया। ज्यादा जिद करने पर उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त रखी बीच में कि अगर तुम इस शर्त में कामयाब हो जाओगे तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। कहा ठीक है, कौन सी शर्त? तो उस्ताद साहब ने कहा तुम जितना सबक सुनाते हो उससे कहीं ज्यादा, 2-4 सफ़े ज्यादा अगर तुम सुना दो तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। और वक्त इतना कम कि असर के बाद से शुरू करना है और मगरिब से पहले के बीच के वक्त में तुम्हें सबक सुनाना है। ये तो बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ठीक है और शर्त मंजूर कर ली। अभी असर की नमाज पढ़ी, उसके बाद गए और दुआ मांगी अल्लाह से कि अल्लाह मैं तो इस काबिल भी न था जिस काबिल तूने मुझे बना दिया, और ये इतना जितना सबक मेरे उस्ताद साहब ने मुझे दिया है ये मैं याद भी नहीं कर सकता, अगर तू चाहे तो याद करा दे। और उसके बाद पढ़ने बैठ गए। अभी उतना पूरा वक्त पूरा नहीं हुआ था और बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सबक लेकर आ गए। उस्ताद के कमरे का दरवाजा खटखटाया, कहा उस्ताद जी लीजिए सबक सुन लीजिए। उस्ताद जी हैरान हो गए, कहा है। उसके बाद जब सबक सुना तो उस्ताद साहब भी मजबूर हो गए क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी। अभी मगरिब का वक्त हो चुका था, शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। उनको छुट्टी दिया और बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर गए। और रात को पहुंचे घर में तो दरवाजा खटखटाया, दरवाजा बंद था। अंदर से आवाज आई कौन? कहा माँ आपका बेटा बायज़ीद आया है। कहा नहीं मेरा बेटा बायज़ीद नहीं हो सकता, मैंने उसके उस्ताद से कहा था कि जब मेरा बेटा अल्लाह का वली बन जाए तब आप उसे छुट्टी देना और ना फिर उसे छुट्टी मत देना, तो तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहें नहीं ठीक है,
नहीं, मैं आपका बेटा बायजीद हूँ। कहा नहीं, आप मेरे बेटे नहीं हो सकते। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े रहे, थोड़ी देर रोते रहे और रोते रोते वापस चले आए मदरसे के अंदर। आए, उस्ताद साहब ने पूछा क्या हुआ, मुलाकात नहीं हुई माँ से, मिलाए। जब उनको रोते देखा तो कहा क्या हुआ, माँ को परेशान तो नहीं किया, माँ को सता कर तो नहीं आया, माँ का दिल तो नहीं दुखाया। कहा नहीं। तो कहा फिर क्या हुआ, कहा माँ ने मिलने से इनकार कर दिया। वो छोटा सा मासूम बच्चा जो 18 साल के बाद अपनी माँ से मिलने के लिए गया था, उसको भी माँ ने मिलने से इनकार कर दिया और वापस चले आए। काफी दिन गुजर चुका। जब 23 साल के हो गए बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनको बशारत दी कि आप अल्लाह के वली बन गए हैं। और उस्ताद साहब के ख्वाब में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। और इधर उनकी माँ के ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपका बेटा बायजीद अल्लाह का वली बन चुका है। अभी सुबह ही नहीं हुई थी कि उस्ताद साहब आ गए बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को जगाने के लिए। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह में उठे और नमाज पढ़ रहे थे। आए और मुलाकात हुई और कहा ठीक है, अब आप अल्लाह के वली बन गए हैं, अब आप घर जा सकते हैं। तो बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वो भी मजबूर थे कि जो 18 साल से जो 23 साल तक मेरा माँ बाप की तरह सेवा करता रहा, मेरा उस्ताद छूट रहा है। और एक बात की खुशी थी कि आज 23 साल के बाद मेरी माँ मुझसे मिल रही हैं। जब उस दिन जा रहे थे तब भी रात का समय था और आज जब जा रहे हैं तब भी रात का समय है। उस दिन जब गए थे तो दरवाजा बंद था और आज जब जा रहे हैं तो दरवाजा खुला हुआ है। माँ हाथ में बाहें फैलाए बैठी हुई है कि मेरा बायजीद आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा लाल आएगा। आज मैं उसको अपने हाथों से बनाकर रोटी खिलाऊंगी, अपने हाथों से बनाकर उसको खाने खिलाऊंगी। जब बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे तो माँ से मुलाकात हुई। माँ ने कहा बेटा इतने दिन में तुझे मेरी याद ना आई? कहा माँ तेरी याद तो बहुत आई, जब भी तेरी याद आया करते थे तकिए से सर लगाकर रो लिया करता था। दिल तो बहुत तड़पा, आंखें तो बहुत बरसी, लेकिन फिर भी क्या करता, मजबूर था। कहा ठीक है, बहुत दिन हो गई आपके बनाए हुए हाथ की रोटी नहीं खाई, अभी सुबह था। तो बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ठीक है, आप इंतजाम करो, मैं बाजार जाता हूँ और वहाँ से दूध लेकर आता हूँ, आप चाय बनाइए। कहा ठीक है। अभी बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बाजार गए और वहाँ से जब वापस आए तो देखते हैं कि दरवाजे पर भीड़ लगी हुई है। जब लोगों को हटाया तो पता चला कि माँ का इंतकाल हो चुका है। और जब इंतकाल हो चुका तो आए और देखा और ऊपर सर उठाया और अल्लाह ताला से कहा कि मेरे अल्लाह, जब कल भी मैं तेरे फैसले से राजी था, जब तूने माँ ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था, और आज भी तेरे फैसले पर राजी हूँ।